पंचायत सेक्रेटरी एक ऐसा एग्जाम जो आपकी नीड्स और ड्रीम्स दोनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक्स को देखिए, क्वेश्चंस कहाँ से किस टाइप का बन रहा है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइटेड है। आपके प्रीवियस पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यहाँ से एचपीयू जरूर क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि वाइडली सिलेबस के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अपने पेपर सेट के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल का संबंध पंचायती राज से है? ऑप्शंस आप सभी के सामने है। आप सभी ने क्वेश्चंस का आंसर सोचना है। दोस्तों, अगर आप फ्री टेस्ट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर जो आपका पेपर होने वाला है पंचायत सेक्रेटरी का, अगर आप उसके लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये है एचपीजी की आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। लेकिन व्हाट्सएप करते समय पंचायत सेक्रेटरी फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें। और अगर आप ये जॉब बिल्कुल फिक्स करना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल्स के अंडर पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं पंचायत सेक्रेटरी के लिए। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप करके हमारी टीम से मिल जाएगी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 243। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? यानी कि दोस्तों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हु इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आप सभी के सामने आ चुके हैं। क्या वो ग्राम सभा वो पंचायत है, या फिर पंचायत समिति है, या फिर जिला परिषद ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर बनेगा ये, क्योंकि हाईलाइटेड है। पिछले 8 महीनों की मैगजीन्स में भी हाईलाइटेड है, ये क्वेश्चंस आना चाहिए सभी को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपके माइंड्स में कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ पता नहीं लग रहा है, व्हाट्सअप कर लेना। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, बताना है। आना चाहिए सभी को क्वेश्चंस। दोस्तों, पंचायती राज से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 वर्ष, याद रखना। क्लियर? जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि डिसोल्व्ड की यहाँ पर बात हुई है। क्या वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर जिला परिषद? फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं। लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ अगर आपके एमसीक्यूज भी पक्के हैं और अगर आपने टेस्ट लगाए हैं, तब आपके यहाँ से हर एक चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि लोकसभा से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, राज्यसभा, विधानसभा, जिला परिषद, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यसभा। क्लियर? को भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, बताना है। यानी कि दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? क्या वो संसद, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस वर्ष के चुनावों में यूज हुई थी? सभी को क्वेश्चंस आना चाहिए, लेकिन आजकल क्वेश्चंस वीवीपैट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। उसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, हमने हर एक चीज को क्लियर करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करो।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1982। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली ले जाने के बाद भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है, सभी को क्वेश्चन आना चाहिए। यानी कि आफ्टर मूविंग द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू न्यू दिल्ली, द समर कैपिटल ऑफ इंडिया वाज, क्या वो नैनीताल, शिमला, देहरादून या फिर मसूरी? बताइए, भारत की पूछा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिमला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान, चाइना और म्यांमार से मिलती हैं? दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि टॉपिक्स को देख लीजिए कि टॉपिक्स कहां से बन रहा है। जरूरी नहीं कि अब ये सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस जो होगा वो आपके एग्जाम में बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, इनकी सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। कौन सी सीमा किस देश के साथ लगती है, छूती है, या फिर उसमें कितने स्टेट्स आते हैं, ठीक है, कितने देश टच होते हैं, कौन सी लंबी सीमा रेखा है, कौन सी छोटी है। ठीक है, तो ये सारी कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एक बार इंडिया का मैप गूगल सर्च करो, या फिर घर पे अगर आपके पास मैप है तो उसको अच्छे से स्टडी कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस फिर चाहे जैसा मर्जी हो, आपके पास आंसर होगा। बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, कंचनजंगा, बहुत बार आपने इस नाम से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन सुने होंगे, चाहे मैं चोटियों की पीक्स की बात करूं, पहाड़ी की बात करूं, या फिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं। किस राज्य में है बताना है आप सभी ने। क्या वो झारखंड, शिमला, सिक्किम या फिर आसाम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, हाईलाइट बहुत बार एग्जाम में हो रहा है ये क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में आरबीआई से रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस बनेगा, मॉनेटरी फंड से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकता है, क्योंकि हॉट टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2021 में आयोजित डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के हालिया सेशन की अध्यक्षता किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विच कंट्री chaired the recent sessions of executive board of WHO held in January 2021? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। 15 अप्रैल 1948 को लगभग कितनी पहाड़ी रियासतें, यहां पर रियासतें को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था? एडमिनिस्ट्रेशन का ये पार्ट है हिमाचल का। बहुत बार आपने कंसेप्ट को अच्छे से रीड किया होगा, लेकिन रीड करने के बाद भी अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यूज भी आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल का इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एचआरटीसी की बात हुई है यहाँ पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 अक्टूबर 1974। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भूंतर हवाई अड्डा मौजूद है? सबको क्वेश्चन आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल्लू। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का 13वां मुख्यमंत्री किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयराम ठाकुर जी को। दोस्तों अब आपने क्या करना है, एचपीजी हब की टीम को मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा।
फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। फुल क्रैश कोर्स पंचायत सेक्रेटरी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं, तो इजीली आपका एग्ज़ाम टैकल हो जाएगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस की और सही से आपको पता होना चाहिए कि क्या रीड करना है, कौन से हॉट टॉपिक है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, जुड़े रहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।